Hi guys, this is Shyamorya. I will explain you whole editorial in Hindi. Date is 23rd February 2023. मैं आपको बता दूं आज का जो एडिटोरियल है वो है हमारा एंड द वॉर, यानी कि एंड का मतलब होता है ख़त्म करना, वॉर का मतलब होता है युद्ध, यानी युद्ध को ख़त्म करना। एज द वॉर, जैसा कि जो युद्ध है इन यूक्रेन सीम्स मतलब प्रतीत होता है एंडलेस, कि यूक्रेन में जो युद्ध है वो एंडलेस प्रतीत होता है, लगता है कि इसका कोई एंड ही नहीं है। दूसरा क्लॉज कहता है टॉक्स, ये सब्जेक्ट है, प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल है, यानी टॉक्स यानी बातचीत, द ओनली वे आउट, बातचीत ही केवल एक माध्यम है यहाँ से एग्जिट होने का, युद्ध से। किससे? युद्ध से बाहर निकलने का एक ही माध्यम है, वो है बातचीत, डायलॉग, डिस्कशन, जो भी आप कहें। ठीक है, तो ये टाइटल सब टाइटल दोनों ही क्लियर हुए होंगे, आपको पता ही है। मैं पहले कराता हूँ आप लोगों के बुकैब, ठीक है, बुकैब के बाद मैं कराता हूँ आपको क्वेश्चन ऑफ द डे, उसके बाद मैं कराता हूँ फ्रेजल वर्ब, जो कि आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको बार बार पूछी जाती हैं। आप क्वेश्चन पेपर उठा के देखिए पुराने वाले, आपको एग्जैक्टली सिनेरियो पता चलने वाला है। देखो, आज की हमारी फर्स्ट बुकैब है वो है बे आउट। बे आउट का मतलब होता है बाहर की ओर, यानी कि बाहर जाने का रास्ता, एग्जिट बोल दीजिए या आउटलेट बोल दीजिए। रिलेंट का मतलब दया करना, तरस खाना, सॉफ्टेन, ईल्ड, दोनों ही इसके क्या हैं? सिनोनिम है। डिप्लॉय का मतलब तैनात करना, काम में लगाना, प्लेस ट्रूप्स, यानी ट्रूप का मतलब होता है टुकड़ी, सैन्य दल, और वेपन्स इन बैटल, यानी कि युद्ध वगैरह की सामग्री होती है वहाँ पे तैनात करना ट्रूप्स को, या फिर वहाँ पे तैनात करना वेपन्स वगैरह, यानी कि जो हथियार वगैरह हैं वो चीज़ों को। समझ में आ गया? इन्वेजन का मतलब हमला, आक्रमण, इंट्रूजन भी बोल सकते हैं, एनक्रोचमेंट भी बोल सकते हैं आप, यही दोनों सिनोनिम है। ऑफेंसिव का मतलब आक्रामक या रोषकारी, अनसेवरी या लोथसम, यानी कि घृणित, या फिर अनसेवरी जिसको जो पसंद ना हो। समझ में आ गया? प्रिसिशन का मतलब होता है निवारण, यथार्थता, यानी कि द क्वालिटी ऑफ बीइंग रिप्रोड्यूसिबल इन अमाउंट। इसका मीनिंग हुआ कि रिप्रोड्यूसिबल का, कि द्वारा चीज़ किसी चीज़ को प्रस्तुत करना या फिर किसी द्वारा से उत्पादन कर देना, ठीक है, लेकिन यथार्थ में एक जैसा, बिल्कुल सेम कंडीशन में। ठीक है, ये ध्यान रखना है। बोल्स्टर का मतलब सहारा, संभालना, सपोर्ट, प्रॉप अप, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। बेटर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आया हुआ है तोड़ना, बिगाड़ना, मेक डेंट, यानी कि निशान बनाना, और इम्प्रेशन, प्रभाव बोल सकते हैं। डिंज जिसको बोलते हैं, एक क्लॉवर, क्लॉवर भी बोल सकते हो आप, ठीक है, दोनों ही क्या है? सिनोनिम है। डिजास्ट्रस, संकटपूर्ण, सर्वनाशी, या यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है? विध्वंस हो जाता है, ऐसा भी बोल सकते हो। कैलेमिटियस या फैटल, ठीक है, ये दोनों ही सिनोनिम है। इन्फ्लिक्ट का मतलब पीड़ा पहुँचाना, थोपना। इम्पोज समथिंग अनप्लीजेंट, यानी किसी पर कोई चीज़ थोप देना जो कि अनप्लीजेंट है। श्वेत का मतलब होता है बांधना, लपेटना। रैप इन स्वेडलिंग क्लॉथ्स, यानी कि कपड़े से कोई चीज़ बांध देना टाइट करके। सेटबैक का मतलब होता है विघ्न, बाधा, यानी समथिंग दैट इज थॉवर्टिंग, जो आपको रोके, विफल करे, यानी फ्रस्ट्रेट करे, ठीक है, वो सेटबैक कहलाता है। कैटास्ट्रॉफिक का मतलब विनाशकारी, प्रलयकर, यानी कि जो प्रलय लेके आए वो आपका कैटास्ट्रॉफिक होता है, या रियूनस बोल सकते हैं आप। ऑनस्लॉट का मतलब हमला, भीषण आक्रमण भी बोल सकते हो। अटैक ऑनसेट भी होता है, ऑनसेट का मतलब शुरू करना भी होता है, ठीक है, या शुरू होना। प्रोलॉन्ग का मतलब बढ़ाना, जारी रखना। ड्रॉ आउट या एक्सटेंड भी हम बोल सकते हैं। कैटाक्लिज्मिक का मतलब प्रलय या प्रलयात्मक। सीवियरली डिस्ट्रक्टिव, यानी कि जो बहुत ज़्यादा खतरनाक हो और विनाशकारी हो, ठीक है। इम्परेटिव का मतलब जरूरी है, अवश्य, यानी सम ड्यूटी डेट इज इसेंशियल, एक ड्यूटी जो इसेंशियल है, बहुत ज़रूरी है और अर्जेंट भी है। आउटराइट का मतलब होता है प्रत्यक्ष रूप से, मुंह पर बताया गया। इंस्टेंटेनियसली, यानी कि मुंह पर ही बता देना, स्पष्ट कर देना, क्लियर कर देना सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये थी आज की बुकैब। आई होप आपको बुकैब पढ़ने में और समझने में आपको एंजॉय मिल रहा होगा, चीज़ें समझ पा रहे होंगे। और इसकी अगर पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ कहाँ मिलेगी? नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, मैं लिख देता हूँ, नीचे दे रखा है, वहाँ जाइए, वहाँ से जाके आप ले सकते हैं, ठीक है। पैशन फॉर द गवर्नमेंट जॉब, पैशन फॉर गवर्नमेंट जॉब नाम से चैनल है, वहाँ जाइए ले लीजिए, ठीक है। और अब चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन ऑफ द डे क्या कहता है? बाय मॉर्निंग
द फ्यूरी ऑफ द फ्लड डैश एब अबिटेड रिसीडेड चेंज्ड। आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा। चलो आप समझ गए होंगे, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपने कर दिया है करेक्ट तो बेटर है, अगर नहीं किया है तो मैं बताता हूँ। ये देखिए फर्स्ट वर्ड है एब। एब का मतलब क्या है? एब का मतलब होता है किसी भी चीज़ में उतार आना, यानी कि ऐसे मान के चलिए कोई ऊपर था, अब वो नीचे उतर रहा है, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? एब्ड बोलेंगे। क्लियर हो गया? अच्छा, अबेटेड। अबेटेड का मतलब होता है किसी भी चीज़ का मंद होना, मंद होना या फिर शांत होना। अब एक चीज़ बताइए, चलो पहले मैं लिख देता हूँ फिर बताता हूँ। रिसीडेड का मतलब होता है पीछे हटना। क्लियर है? चेंज का मतलब मैं बताऊंगा नहीं क्योंकि आपको पता है, बदलना। ठीक है, अब मैंने ये सारे के सारे वर्ड की हिंदी लिख दी है। अब आप समझिए, बाय मॉर्निंग द फ्यूरी, फ्यूरी मतलब क्रोधित, गुस्से में, प्रचंड। ठीक है, और फ्लड मतलब जो बाढ़ है, प्रचंड बाढ़ है, क्रोधित बाढ़ है। ठीक है, वो क्या हो जाएगी? क्या उतर जाएगी, नीचे आ जाएगी? नहीं, मंद होना बिल्कुल। ठीक है, यानी कि यहाँ पे अवेटेड आएगा करेक्ट ऑप्शन। क्या आएगा? अवेटेड। ठीक है, और मैं आपको ये भी बता देता हूँ, ये जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है आपका CGL में 2015 में, CGL 2015 में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह की क्वेश्चन पूछे जाते हैं। समझ में आ गया? सबके मीनिंग बता दिए। अब आप कर क्या सकते हो, अगर आपको इसके मीनिंग्स मालूम है तो बेटर है, नहीं मालूम है तो आप ना नोट कर लिया करो, इससे कि ठीक है उतर आना। ठीक है, जिससे कि क्या होगा कि आपको वो चीज़ लॉन्ग टाइम तक याद रहेगी। सेकंड क्वेश्चन है ही इज इम्पार्टेड होना चाहिए मेरे हिसाब से जो। ठीक है, चलो समथिंग रॉन्ग, मैं देखता हूँ अभी। ठीक है, ये चलो वैसे तो यहाँ पे बिल होना चाहिए, क्वेश्चन में जो आया कोई चेंज हो गया, कोई बात नहीं। तो ही इज इम्पार्टेड नो इन्फॉर्मेशन। ठीक है, यानी कि पास कर पाना, ले पाना। इम्पार्ट का मतलब पास कर पाना, ले पाना, एनीवन, किसी से भी। तो अब इसमें डैश अगर यहाँ पे है तो आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें प्रीपोजिशन के फॉर्म में आएगा। टू, फॉर, विद, फ्रॉम। ठीक है, किसी से इन्फॉर्मेशन ले पाना, ठीक है, या पास कर पाना, उस चीज़ के बारे में जिक्र हो रहा है। अब आप बताइए इसमें कौन सी प्रीपोजिशन आएगी। अगर आपने समझ में आ गया तो बेटर है, नहीं आया तो कोई बात नहीं। इसमें एक फिक्स प्रीपोजिशन होती है जिसका नाम है टू, यानी कि इम्पार्ट टू होता है। क्या होता है? इम्पार्ट टू। बहुत ही सिंपल है, अगर आपने चीज़ें पढ़ रखी हैं तो आप बहुत आसानी से कर पाओगे। ठीक है ना? अब मैं तो एक ही बात कहूँगा, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो एक काम ज़रूर कर दें, क्या? लाइक कर दो और शेयर कर दो यार। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं इसी वे में चीज़ें प्रोवाइड आपको करा पाऊँ। ठीक है ना? क्लियर है? तो अब हम इसे करते हैं रब। अब चलते हैं भाई हम। अच्छा, बात रही इसकी, इसको मैं करेक्ट कर दूंगा, ठीक है, तो कोई इशू नहीं होगा, मैं बिल कर दूंगा यहाँ पे, और नहीं हो तो यहाँ पे ईडी लग जाएगा, बात एक ही है। अब चलते हैं हम फ्रेजल वर्ब पर। किस पे चलते हैं भाई? फ्रेजल वर्ब, बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है ये। ठीक है, अब देख लेते हैं भाई क्या क्या है फ्रेजल वर्ब। मैं इसे रब करता हूँ। डील विद का मतलब होता है किसी भी चीज़ को हैंडल करना, संभालना, ऐसे लिख दीजिए। क्या करना? संभालना। दूसरा डील इन, डील इन का मतलब टू डू बिजनेस, यानी किसी में बिजनेस करना, काम करना। डाई डाउन यानी धीरे धीरे कम होना। क्या होना? डाई डाउन का मतलब धीरे धीरे कम होना, बहुत इंपॉर्टेंट है। डोन ऑन का मतलब होता है समझना, यानी कि टू अंडरस्टैंड, टू। ठीक है, नेक्स्ट है डिस्पोज ऑफ का मतलब होता है छुटकारा पाना है, टू गेट रिड ऑफ, टू गेट रिड ऑफ। ठीक है, नेक्स्ट है डाई आउट का मतलब होता है विलुप्त हो जाना या फिर गायब हो जाना। जैसे कि डायनासोर क्या हो गए? डाई आउट हो गए, नहीं हो गए, यानी कि विलुप्त हो गए, अब तो नहीं है, वही चीज़ का है। तो ये थी आपकी फ्रेजल वर्ब। ठीक है, तो आप इन फ्रेजल वर्ब को याद कर लें, नोट कर लिया करें, जो जितने भी करा रहा हूँ मैं। ठीक है, PDF लेकर के,
और आप देखना जितनी फ्रेजल वर्ब मैं करा रहा हूँ यहीं से कोई ना कोई वर्ब डेफिनेटली पूछी जाएगी, आपका कोई भी एग्जाम हो, ठीक है, ज़रूर पूछी जाएगी। क्लियर है? अब देखिए, अब हम चलते हैं एडिटोरियल पर, और आज का जो एडिटोरियल है वो है एंड द वॉर, यानी कि वॉर को ख़त्म करना। ठीक है, एज द वॉर, जो कि वॉर है इन यूक्रेन में, सीम्स मतलब प्रतीत होता है, दिखाई देता है, प्रतीत होता है कैसा, एंडलेस मतलब जिसका लगता है कि खत्म होगा ही नहीं। टॉक्स आर, टॉक्स का मतलब बातचीत या डायलॉग, आर मतलब यानी कि है, प्लूरल है तो ये भी प्लूरल है। ओनली, द ओनली, केवल एक, वे आउट यानी कि वॉर से बाहर निकलने का एक ही माध्यम है, वो क्या है, बातचीत। क्लियर है? ठीक है, टाइटल क्लियर हो गया। अब चलते हैं हम भाई इसके एडिटोरियल पर, और मैं क्लॉज बाय क्लॉज एक्सप्लेन करूंगा। एज रशियाज वॉर, जो कि एज जैसा कि रशिया का वॉर है इन यूक्रेन में, यूक्रेन एंटर्स, ठीक है, क्या एंटर्स इट्स, इट्स जो आया पॉसेसिव केस इसके लिए, युद्ध के लिए। ठीक है, सेकंड ईयर, ये दूसरी ईयर में एंटर कर चुका है। ठीक है, क्लियर है? कहाँ पर? दूसरी साल में रशिया और यूक्रेन, जो रशिया का युद्ध है यूक्रेन में, दूसरी साल उसने शुरू कर दी है, मतलब एक साल कंप्लीट हो गई। आगे देखिए यहाँ से, देयर आर नो साइंस ऑफ एनी साइड रिलेंटिंग, ये क्या कहना चाह रहे हैं कि देयर आर नो साइंस, कोई भी साइन नहीं है, ऑफ एनी साइड रिलेंटिंग, जिससे कि वो शांत होते हुए दिखाई दें। ऐसा कोई हमें अभी तक चिन्ह नहीं दिखाई दे रहा या हाव भाव नहीं दिख रहे हैं उनके, जिससे कि ये मैटर या युद्ध जो है वो शांत होता हुआ प्रतीत हो या दिखाई दे। ठीक है, क्लियर हो गया? रिलेंटिंग का मतलब वैसे दया खाना होता है, ठीक है, तरस खाना होता है, उस चीज़ के लिए है, लेकिन वही चीज़ है यहाँ पे, फिर से देख लीजिए, देयर आर नो साइन, कोई भी साइन नहीं है, कोई भी चिन्ह नहीं है, ऑफ एनी साइड, किसी भी तरफ से, रिलेंटिंग मतलब दया खाते हुए, जिससे कि वो शांत हो जाए। क्लियर हो गया? अच्छा, अब चलते हैं सेकंड सेंटेंस पे। मॉस्को हैज़ मोबिलाइज्ड, मोबिलाइज्ड का मतलब तैयार करना, सम 5 लाख ट्रूप्स, लगभग उन्होंने 5 लाख, यानी कि रशिया ने 5 लाख ट्रूप्स, सैन्य टुकड़ी तैयार की है। क्लियर? मोर देन ट्वाइस द साइज ऑफ फोर्स इट डिप्लॉयड टू लॉन्च द इन्वेजन लास्ट फरवरी। ये क्या कहना चाह रहे हैं कि ये जो आंकड़ा है, ये जो संख्या है किसकी, टुकड़ी की, मोर देन यानी कि ज़्यादा है, ट्वाइस दूनी से भी ज़्यादा है, फोर्सेस इट डिप्लॉयड जो कि डिप्लॉयड की गई थी, टू लॉन्च द इन्वेजन जब लॉन्च हुआ था, यानी कि युद्ध जब शुरू हुआ था उस समय की बात है, लास्ट फरवरी में जब युद्ध स्टार्ट हुआ था, तो उससे दुगनी से भी ज़्यादा क्या है, ये संख्या है किसकी, ट्रूप्स की। क्लियर हो गया? अब सेकंड क्लॉज, नेक्स्ट क्लॉज या सेकंड क्लॉज देखते हैं। फॉर अ वाइडली एक्सपेक्टेड, अगर बड़ी तौर पे उम्मीद देखा जाए, उम्मीद कर सकते हैं कि स्प्रिंग ऑफेंसिव, ऑफेंसिव का मतलब रोषकारी, ठीक है, यानी कि दूसरों को परेशान करने वाला, एक्सपेक्टेड, ऐसा लगता है कि जो अब होने वाला है कुछ बड़ा होने वाला है, जिससे कि एक यानी कि यूक्रेन को क्या बहुत परेशानी सामना करना पड़ सकता है। क्लियर हो गया यहाँ तक? वाइडली एक्सपेक्टेड मतलब बड़े तौर पे उम्मीद ऐसी की जा सकती है। ठीक है, द वेस्ट, वेस्ट का मतलब पश्चिमी, कीप्स मेन फाइनेंशियल एंड मिलिट्री बैकर, बैकर का मतलब सपोर्टर है ये। ठीक है, ठीक है, मैं इसे एक्सप्लेन कर देता हूँ कि वेस्ट का मतलब है पश्चिमी देशों की बात हो रही है, कीप्स मतलब यूक्रेन की कैपिटल, ठीक है, मेन फाइनेंशियल जो कि वेस्ट देश जितने भी देश है कंट्री नाटो में, वो सब इसे सपोर्ट कर रहे हैं, फाइनेंशियल और मिलिट्री बैकर यानी पैसे के तौर पर और आर्मी के तौर पर भी वो क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब ये है सब्जेक्ट, द वेस्ट इज सेंडिंग, क्या भेज रहे हैं, आर्मर्ड व्हीकल, ठीक है, आर्मर्ड व्हीकल मतलब सुरक्षित तरीके से, जिसको मैं यहाँ हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है, इज सेंडिंग आर्मर्ड व्हीकल। अब देखिए, वो द वेस्ट मतलब पश्चिमी देश भेज रहे हैं क्या, आर्मर्ड यानी कवचपूर्ण या बख्तरबंद, जो मजबूती तौर पे सुरक्षित होते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है, वो व्हीकल को भेज रहे हैं। ठीक है, प्रिसिशन बॉम्ब, जो कि बॉम्ब है बिल्कुल ये परफेक्ट फॉर्म में, बैटल टैंक भी हैं। ठीक है, मैं हाईलाइट करते चलता हूँ, बैटल टैंक हैं, एंड मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, मिसाइल यानी कि मिसाइल जब फेंकते हैं तो उसको पहचानने में, ठीक है,
वो चीज़ सिस्टम भी भेज रखा है। किसके लिए? टू यूक्रेन के लिए। टू बोल्स्टर, सपोर्ट करना, बोल्स्टर का मतलब सपोर्ट करना, इट्स डिफेंसिव की बचाव में, एंड ऑफेंसिव कैपेबिलिटी, बचाव में भी कर सकें और हम दूसरे पे हमला भी, ऑफेंसिव यानी हमला कर सकें, या कैपेबिलिटी जो क्षमता है वो बढ़ जाए। किसकी? यूक्रेन की। क्लियर हो गया? कौन सपोर्ट कर रहा है? पश्चिमी देश। अब यहाँ से देखिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या कहता है, इन ही सरप्राइज, उनकी सरप्राइज विजिट, मतलब विजिट की टू कीव में ऑन मंडे वाले दिन। किसने? यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन कीव मिलने गए। प्लेज ली, शपथ ली, अमेरिकाज लास्टिंग सपोर्ट की, अमेरिका की लास्टिंग सपोर्ट यानी कि एंड तक, जब तक युद्ध चलेगा। टू द वॉर बैटर्ड, मतलब विध्वंस वाला, जो बैटर्ड हो गया, विध्वंस हो गया, बेकार हो गया, ठीक है, नेशन, उसको लास्ट तक, जब तक युद्ध चलेगा तब तक के लिए अमेरिका का क्या है? सपोर्ट है भाई। इन्होंने ऐसी प्लेज ले ली है। क्लियर हो गया? आगे देखिए अब, द नेक्स्ट डे, अगले दिन, रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, रशिया के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, इन हिज स्टेट, अपने स्टेट में, ऑफ द नेशन एड्रेस, उन्होंने एड्रेस किया देश के लिए, सिग्नल मतलब संकेत दिए, हिज कंट्रीज रेडीनेस, कि उनकी जो कंट्री है एकदम क्या है? तैयार है, फॉर लॉन्ग वॉर, किसके लिए? लंबे समय तक चलने वाले वॉर के लिए तैयार है। एंड सस्पेंड कर दिया इट्स पार्टिसिपेशन का मतलब मिलना, ए न्यू स्टार्ट ट्रीटी, की न्यू स्टार्ट जो ट्रीटी थी उसमें भी उन्होंने बोल दिया कि हम कोई हिस्सा नहीं लेंगे, कोई पार्टिसिपेशन नहीं करेंगे, खत्म, अब तो वॉर ही चलेगा। विच मार्क्ड ब्रेक डाउन ऑफ टाई विद द वेस्ट एंड कुड आल्सो ट्रिगर अ न्यूक्लियर आर्म रेस। ठीक है, अब यहाँ से क्या हुआ कि बीच मतलब जो ट्रीटी ही, ठीक है, उससे क्या हुआ? मार्क्ड अ ब्रेक डाउन, जो कि मार्क कर दिया, ठीक है, चिन्ह लगा दिए कि ब्रेक डाउन हो गया, खत्म हो गया, ऑफ टाई, हमारे संबंध, टाई का मतलब जो संधि होती है वो, विद द वेस्ट, पश्चिमी देशों से, एंड कुड आल्सो ट्रिगर, और शुरू हो सकता है क्या? न्यूक्लियर आर्म रेसेस, यानी कि अब युद्ध जो हो सकता है न्यूक्लियर आर्म का हो सकता है कि किसके पास कितनी पावर है। क्लियर है? ऐसा होना नहीं है, एक डराने धमकाने वाली बात है कि अगर न्यूक्लियर से बॉम्ब से युद्ध होता है, ठीक है, बॉम्ब फेंका जाता है, तो इसका मतलब समझते हैं अब दुनिया खत्म हो सकती है। यहाँ से देखिए, पास्ट ईयर यानी पिछली साल की बात रही, हैज़ बीन डिजास्टर फॉर ऑल पार्टीज, मिस्टर पुतिन हु, ठीक है, इन्वर्टेड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है आपका, ठीक है, और सॉरी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोल रहा हूँ कि रिलेटिव प्रोनाउन जो कि पुतिन को रिलेट कर रहा है, यानी कि जो वर्ब आएगी इसी अकॉर्डिंग आएगी, ये ध्यान रखना जो मैं रूल बताता हूँ। वांटेड टू क्विक विक्ट्री, मिस कैलकुलेटेड कीप्स रेस्पॉन्स एंड वेस्ट रिजॉल्व टू बैक इट। अब देखिए ये क्या कहना चाह रहा है, पास्ट ईयर यानी कि पिछली साल की बात हो रही है, डिजास्टर ऑल पार्टी, दोनों पार्टी के लिए डिजास्टर रहा था, बेकार रहा था, ठीक है, जिसमें एक दूसरे का क्या हुआ? बहुत नुकसान हुआ। मिस्टर पुतिन हु वांटेड, वो चाहते थे क्या? आ क्विक विक्ट्री, की जल्दी से इस पर मैं जीत पा लूँ। मिस कैलकुलेटेड मतलब इनकी जो कैलकुलेशन थी वो गलत थी। कीप्स रेस्पॉन्स, जो कीप का रेस्पॉन्स था, एंड द वेस्ट रिजॉल्व टू बैक इट, ठीक है, वो इसलिए गलत हुआ क्योंकि कीव के साथ भाई जो पश्चिमी देश हैं, ठीक है, उनका सपोर्ट था, इसलिए ऐसा हुआ, वरना कि यूक्रेन जो है कब का हार मान गया होता। यूक्रेन इन्फ्लिक्टेड ह्यूज ह्यूमन एंड मटेरियल कॉस्ट ऑन रशिया बट स्टिल लॉस्ट स्वाथ ऑफ इट्स टेरिटरी। ठीक है, अब ये क्या कहना चाह रहे हैं, एक ही छोटा सेंटेंस है, यहाँ से देखिए कि यूक्रेन इन्फ्लिक्टेड ह्यूज ह्यूमन, यूक्रेन ने इन्फ्लिक्टेड में पीड़ा पहुंचाई है, परेशान कर दिया, ह्यूज ह्यूमन, ठीक है, ह्यूमन के लिए, एंड मटेरियल कॉस्ट भी काफ़ी है, ऑन रशिया, किसके ऊपर? रशिया के ऊपर। अब यहाँ से देखिए कि यूक्रेन ने बहुत सारी परेशानी ह्यूमन के तौर पर और मटेरियल कॉस्ट भी बहुत रशिया पर लगा दी, उसने बहुत ज़्यादा खर्च किया है, लेकिन स्टिल लॉस्ट स्वाथ्स ऑफ इट्स टेरिटरीज, लेकिन जो उसका क्षेत्र है वो उसको अभी भी कंट्रोल नहीं कर पाया, बांध पाया या उस पर कंट्रोल नहीं कर पाया, ठीक है, जबकि उसने बहुत सारी कॉस्ट लगाई है, बहुत सारी चीज़ें जो है अपने दाव पे लगा दी। आगे देखिए,
द वेस्ट स्टेज यूनाइटेड, जो जितने भी पश्चिमी देश हैं अभी इकट्ठे हैं, डेस्पाइट डिफरेंसेस ओवर इट्स अप्रोच टूवर्ड्स रशिया, जबकि डेस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद, ठीक है, डेस्पाइट डिफरेंसेस, जबकि उनके क्या हैं, डिफरेंस हैं, ओवर अप्रोच टूवर्ड्स रशिया, जो उनका अप्रोच है रशिया के प्रति वो थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं अलग है। देखो आप लोगों से एरर जो दिया जाता है वो ऐसे दिया जाता है कि डेस्पाइट के साथ ऑफ लगा दिया जाता है, जबकि नहीं आता, ध्यान रखना नहीं आता। अब आगे देखिए, बट हैज़ आल्सो बीन रीलिंग अंडर द इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ द वॉर, कि ये लोग क्या हैं, पश्चिमी जो देशों की बात हो रही है, ठीक है, इकट्ठे जरूर हैं, यूनाइटेड हैं, बट आल्सो देखिए, बट हैज़ आल्सो बीन रीलिंग अंडर, मतलब एक ही जगह है, इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ द वॉर, ठीक है। देखो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये रील अंडर का मीनिंग होता है टू डील विद, मैंने अभी क्या बताया था, डील विद का मीनिंग बताया था फ्रेजल वर्ब में हैंडल करना, ठीक है। ये देखिए मैं यहाँ लिख के आता हूँ, हाँ ये डील विद का मतलब हैंडल करना, ठीक है ना। आप समझ में आ गया, यानी कि ये सबके सब क्या हैं, पश्चिमी देश इकट्ठे जरूर हैं, लेकिन इनके जो अप्रोच है रशिया के प्रति वो थोड़ा सा अलग है, उसमें अंतर है। लेकिन दे हैव बीन रीलिंग अंडर, हैंडल कर रहे हैं द इकोनॉमिक कॉस्ट एंड द वॉर ऑफ द वॉर, यानी कि जो वॉर में जो खर्चा आ रहा है वो सबके सब क्या कर रहे हैं, सहन कर रहे हैं, उसे हैंडल कर रहे हैं, उसको यूक्रेन को सपोर्ट करके। क्लियर हो गया इतना पॉइंट। अब आगे देखिए, हाउएवर, हालांकि, डेस्पाइट द सेटबैक, ठीक है, नो साइड इज रेडी फॉर टॉक। हाउएवर, अब यहाँ से देखिए मैं पूरा सेंटेंस क्लियर कर देता हूँ। हाउएवर मतलब हालांकि, डेस्पाइट मतलब के बावजूद, सेटबैक का मतलब विघ्न, परेशानी या पीड़ा जो आई है, नो साइड यानी कोई भी देश, चाहे यूक्रेन हो या रशिया हो, इज रेडी फॉर टॉक, यानी कोई भी साइड तरफ से कोई भी देश जो है तैयार नहीं है बातचीत करने के लिए और इसको रिजॉल्व करने के लिए, इस सेटबैक को, इस परेशानी को, ठीक है, और इस युद्ध को। आगे देखिए, मिस्टर पुतिन इज रेडी टू फाइट, मिस्टर पुतिन क्या है, रेडी है फाइट करने के लिए, एज लॉन्ग एज, जब तक कि, इट टेक्स एंड द वेस्ट इज रेडी टू आर्म यूक्रेन एज लॉन्ग एज इट टेक्स, कि जब तक कि पश्चिमी देश हैं, ठीक है, पश्चिमी देश रेडी हैं आर्म देने के लिए यूक्रेन के लिए, एज लॉन्ग इट टेक्स, जब तक कि वो लेता है पश्चिमी देशों से सपोर्ट और वो देते रहते हैं, तब तक मिस्टर पुतिन भी क्या है, युद्ध के लिए रेडी हैं। वो क्या उन्होंने बोल दिया है कि हम पीछे नहीं हटेंगे। आगे देखिए, अ लॉन्ग वॉर वुड बी कैटास्ट्रॉफिक फॉर यूक्रेन एज द एंटायर फाइटिंग इज टेकिंग प्लेस विद इन इट्स बॉर्डर। देखिए ये क्या कहना चाह रहा है कि अ लॉन्ग वॉर वुड बी कैटास्ट्रॉफिक, बहुत विध्वंसकारी हो सकता है यूक्रेन के लिए, जैसा कि पूरा का पूरा फाइटिंग इज टेकिंग प्लेस, हो रही है विद इन इट्स बॉर्डर, कि बॉर्डर पे ही हो रही है, ठीक है, यूक्रेन के, तो यहाँ की यूक्रेन को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। क्लियर है। आगे देखिए, द कंट्री हैज़ लॉस्ट लैंड, कंट्री ने अपनी ज़मीन खो दी है, वेपन्स खो दिए हैं, टेंस ऑफ थाउजेंड ऑफ लाइफ, जिंदगी खो दी है, ठीक है, हज़ारों लोग मर चुके हैं, इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर इज अंडर अटैक एंड इकोनॉमिक हैज़ बीन बैटर्ड, कि ये कहना चाह रहे हैं कि इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसिक मूलभूत चीज़ें हैं, अंडर अटैक, बिल्कुल अटैक पर हैं, एंड इकोनॉमिक हैज़ बीन बैटर्ड, और इकोनॉमी तौर पे ये बिल्कुल देश कैसा हो चुका है, बैटर्ड हो गया है, छीण हो गया है, ठीक है, इसीलिए इसको क्या करना चाहिए, पीछे हटना चाहिए। विदाउट द स्टीडी सप्लाई ऑफ आर्म फ्रॉम द वेस्ट इट इज अनलाइकली टू रिवाइव द रशिया ऑनस्लॉट, ठीक है। अब मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ से देखिए, विदाउट मतलब के बिना, द स्टीडी मतलब लगातार फॉर्म में सप्लाई, क्लियर है। अब ये लगातार सप्लाई, ठीक है, ऑफ आर्म फ्रॉम द वेस्ट, जिस तरीके से, के बिना मतलब, विदाउट का मतलब के बिना होता है कि वहाँ से जो पश्चिमी देश हैं उनका जो आर्म फोर्सेस वगैरह हैं, जो भी वेपन वगैरह है जो सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, इट इज़ अनलाइकली टू सर्वाइव द रशिया ऑनस्लॉट, कि जो आक्रमण कर रहा है, कि लगता है कि रशिया को भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो सकती है, जिस तरह से वो सप्लाई कर रहा है पश्चिमी देश, किसके लिए, यूक्रेन के लिए। आगे देखिए फर्दर, आगे, इफ़ द वॉर प्रोलॉन्ग,
आगे खींचता है, प्रोलॉन्ग्स का मतलब आगे खींचना, ठीक है। ये वर्ब है प्रोलॉन्ग, तो इसमें ये सिंगुलर है तो ये सिंगुलर रख गया एस, ठीक है, इसलिए सिंगुलर वर्ब होगी। द रिस्क ऑफ रशिया नॉट टू डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट वुड बी हायर। अब ये क्या कहना चाह रहे हैं कि आगे द वॉर प्रोलॉन्ग खींचता है तो रिस्क ऑफ रशिया नॉट टू डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट, कि नाटो के साथ डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट होगा, झगड़ा होगा, वुड बी हायर, चांस है कि वो ज़्यादा हो जाए, ठीक है। नाटो में कितने देश हैं, 30 देश है ना, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं रशिया के लिए नुकसानदायक हो सकता है। आगे देखिए, द रैपिड का मतलब तेजी से, डिस्ट्रक्शन का मतलब विध्वंस ऑफ सिक्योरिटी इन यूरोप एंड डीपनिंग मिसट्रस्ट, जो बढ़ता जा रहा है, गहरा होता जा रहा है कि क्या कहते हैं, अविश्वास बिटवीन मेजर पावर, जो बड़ी बड़ी पावर है, इज कंपेरेबल, जो तुलनीय है, तुलनात्मक है, विद द प्री फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सिचुएशन इन द कॉन्टिनेंट, कि कॉन्टिनेंट में, ठीक है, यूरोप के कॉन्टिनेंट में देखा जाए जो पहली बार युद्ध हुआ था, उसकी जो बड़े बड़े देशों में उस समय भी क्या था, मिसट्रस्ट था, और आज भी ऐसा चल रहा है, क्योंकि नाटो काफ़ी बड़ी मात्रा में कई देश हैं, तो एक ही अगर हम कंसिडर करें उसे तो वो काफ़ी बड़ा देश हो गया, इधर रशिया है, तो दोनों में मिसट्रस्ट हो गया है, ठीक है, अविश्वास हो गए हैं। तो ये सिचुएशन बिल्कुल कहीं ना कहीं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की तरफ ले जाती है, यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जैसे क्या हो सकते हैं, रिजल्ट हो सकते हैं, यानी खतरनाक। एन ओपन कन्फ्रंटेशन बिटवीन द ग्रेट पावर टुडे वुड बी कैटाक्लिज्म बिकॉज ऑफ द थ्रेट ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। ये क्या कहना चाह रहा है, ओपन कन्फ्रंटेशन, जो विवाद है ओपनली बिटवीन द ग्रेट पावर टुडे, ग्रेट पावर्स यानी कि जो बड़े बड़े देश हैं, जो बड़े बड़े पावरफुल देश हैं, उनके बीच में जो कन्फ्रंटेशन है, वाद विवाद है, वुड बी कैटाक्लिज्म, जो कि विध्वंसकारी हो सकता है, बिकॉज द थ्रेट, क्योंकि वो धमकी देते हैं, ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स की, न्यूक्लियर वेपन्स की धमकी देते हैं, इसलिए कहीं ना कहीं लगता है कि कुछ ना गड़बड़ हो जाए। द पॉसिबिलिटी ऑफ सच आ कन्फ्लिक्ट, इस तरह की जो कन्फ्लिक्ट की संभावना है, वुड मीन मतलब है कि द वॉर इज नॉट जस्ट आ यूरोपियन प्रॉब्लम, कि ये वॉर है वो यूरोपियन की प्रॉब्लम नहीं है, और भी देश इसमें क्या हो सकते इंक्लूड हो सकते हैं, तो वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। ब्रिंगिंग मतलब लाना, द वॉर टू द एंड इज इम्परेटिव ग्लोबल सिक्योरिटी एंड सेफ्टी, कि ब्रिंगिंग मतलब लाना, द वॉर टू एंड, उसका खत्म करना वॉर को, इज इम्परेटिव आवश्यक है, अनिवार्य है, फॉर ग्लोबल सिक्योरिटी और सेफ्टी के पर्पज से, कि अगर हम चाहते हैं कि दुनिया को बचा पाएँ तो ये वॉर का एंड होना बहुत ही ज़रूरी है। क्लियर है। वॉर्स टिपिकली कम टू एन एंड ईदर थ्रू आउटराइट विक्ट्रीज और टॉक। अगर वॉर जितने भी हैं वॉर्स कम मतलब आते हैं टू एंड, खत्म होते हैं, ईदर या तो थ्रू आउटराइट, स्पष्ट रूप से विक्ट्री मिल जाए हमें, किसी को जीत लें, या फिर हम बात करें, ठीक है। तो दो ही माध्यम है, या तो रशिया इस पर जीत ले उसको तो वॉर खत्म हो जाएगा, या फिर दोनों बातचीत करके मैटर को सॉर्ट आउट कर लें। द फर्स्ट ईयर ऑफ द वॉर सजेस्ट डैट द फर्स्ट ऑप्शन इज अनरियलिस्टिक फॉर ईदर साइड, which means Russia, Ukraine and the West should prepare for an eventual settlement। अब देखिए, अब आप यहाँ से देखिए, द फर्स्ट ईयर पहली साल, यानी कि जब भी ऑर्डिनल आ जाता है, ऑर्डिनल एडजेक्टिव, उससे पहले दा लगता है, यानी फर्स्ट के पहले दा लगेगा, सेकंड के पहले दा लगेगा। द फर्स्ट ईयर पहली साल ऑफ द वॉर की सजेस्ट सुझाव देती है डैट की द फर्स्ट ऑप्शन, पहला ऑप्शन इज अनरियलिस्टिक, मुझे पहला ऑप्शन यानी कि एक तरफ जीत लेना, ठीक है, चाहे आप रशिया जीत ले यूक्रेन को या यूक्रेन जीत ले रशिया को, ये फॉर द साइड, किसी भी साइड के लिए, विच मीन्स रशिया यूक्रेन, या तो रशिया यूक्रेन की जीते या फिर, ठीक है, विच मीन्स रशिया यूक्रेन एंड द वेस्ट शुड प्रिपेयर, जो पश्चिमी देश हैं वो प्रिपेयर होना चाहिए फॉर एन इवेंचुअल सेटलमेंट। अगर देखो, पहली चीज़ तो रियलिस्टिक है, कैसे जीत पाना किसी को, कि दूसरी बात है कि यूक्रेन प्लस रशिया और यूक्रेन के साथ जितने पश्चिमी देश हैं ये सब तैयार हो जाएं बातचीत करने के लिए, सेटलमेंट करने के लिए, तब इस पर क्या हो सकता है, सॉल्यूशन आ सकता है। द अर्लियर दे बिगन टॉकिंग टू ईच अदर, पहले तो ये कोशिश की इन्होंने कि बातचीत करने की, फॉर द बेटर इट वुड बी फॉर द होल वर्ल्ड, ठीक है। द अर्लियर दे बिगिन, अच्छा ये कह रहा है द अर्लियर दे बिगिन, शुरू करते हैं, टॉकिंग मतलब बातचीत, टू ईच अदर, दोनों ही बातचीत शुरू करते हैं, द बेटर
द वुड बी फॉर द होल वर्ल्ड। अगर ये दोनों पहले ही शुरू कर देते हैं बातचीत करना तो पूरे देश की, पूरी दुनिया के लिए, वर्ल्ड के लिए क्या होगा, बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है, ठीक है। तो ये था आज का एडिटोरियल। आई होप सो आपने एंजॉय किया होगा। इसकी पीडीएफ आप जो है टेलीग्राम चैनल पे जाके ले सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन। अच्छा, कम्युनिटी में भी मैं क्वेश्चन डालता हूँ, उस पर जरूर रिस्पॉन्ड किया करो और लाइक जरूर कर दिया करो, अच्छा लगता है। ठीक है, मुझे लगता है कि मैं चीज़ें आपके फ्रूटफुल वे में दे पा रहा हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।